हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज का जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर से आपको धोखा क्यों मिला, क्यों दिल तोड़ दिया आपका, क्यों आपको राह में अकेला छोड़ दिया। जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे एंजल से इन सभी सवालों का जवाब। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओ माय गुडनेस। हालांकि यहाँ पे सभी साइंस मौजूद हैं, जनरल रीडिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एयर साइन सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी। हो सकता है आप हो, आपके पार्टनर हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे बहुत ज़्यादा ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हो। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ साफ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ही सेपरेशन में हैं और इस सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण रहा है लड़ाई। किसी प्रकार की यहाँ पे लड़ाई हुई थी या हुई है, और लड़ाई जो थी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए थी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है आप दोनों के ऊपर कि आपको एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, एक चीज़ को पकड़ना है एंड दूसरी चीज़ को जाने देना है। यहाँ लग रहा है हो सकता है दिल वर्सेस दिमाग है, रिच वर्सेस पुअर है, रिलीजन वर्सेस लव है, या फिर ये मान लो कि अपने वर्सेस आप हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लग रहा है किसी दो चीज़ में बहुत तगड़ा कंपटीशन था और आपके पार्टनर के पास और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। मुझे ऐसा लगता है कि पहला ये जो चांस है ये आपके पर्सन को मिला कि वो चूज़ करें, उनके पास पहला मौका आया, या ये मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से आपको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा। ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहते कुछ और थे करना, पर उन्होंने किया कुछ और क्योंकि वहाँ पे इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा लगता है इस पर्सन का दिल चाहता था कि ये आपको सिलेक्ट करे, आपको तवज्जो दे, अपने प्यार को अंजाम दे। जो इन्होंने सपने देखे हैं, आप दोनों ने सपने देखे हैं और आप दोनों की कुछ कुछ इच्छाएं थी वो आपके पर्सन पूरा करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बखूबी पता था कि आप क्या चाहते हो और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और उसको कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरा करने की कोशिश के लिए आगे बढ़ ही रहे थे और ये सब हुआ। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, पर जब आपके पर्सन थोड़ा सा मैच्योर होने लग गए, थोड़ा ठीक से बिहेव करने लग गए, थोड़ी उनमें अकल आ गई, उनको पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, और जब चीज़ें सुधरने की ओर आ ही रही थी, अचानक से ऐसा लगा कि एक ऐसी बाढ़ आई जो सारा कुछ अपने साथ बहा के ले गई। कुछ इसी प्रकार की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया और उनकी सोचने की जो शक्ति है ना वो बहुत कम कर दी गई उस समय। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते थे आपको रोकना, ये पर्सन चाहते थे हमेशा आपको अपने साथ रखना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चूज़ किसी और चीज़ को कर लिया, किसी और चीज़ का इन्होंने हाथ थाम लिया। लेकिन वो हाथ उन्होंने थामा क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये ऑप्शन उनके लिए बिल्कुल सही है, कि भले ही आपको अभी पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जिन चीज़ों को ये अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों के सहारे ही अपने आप को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे पाएंगे, इनको ऐसा लगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये इंसान आगे की ओर चल रहे हैं उतना ही ये इंसान हर मोड़ पर पीछे की ओर देख रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार का कार्ड है ये। पीछे की ओर मुड़ के बार बार देख रहे हैं, ये आप ही को देख रहे हैं, अपना प्यार देख रहे हैं, अपने लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी रूठे हुए लोग हैं जिनका इन्होंने दिल तोड़ा है, या फिर दूसरों को खुश करने के चक्कर में जिन अपनों से मुंह मोड़ा है, उनको ये पीछे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और जब जब ये उनको मुड़ मुड़ के देखते हैं, ना जाने क्यों इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया।
शायद उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, शायद उनको उन लोगों का साथ दे देना चाहिए था, और ये इनका डिसीजन बहुत गलत हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये जिन्होंने फ़ैसला ले लिया, जो इनका डिसीजन था, इनकी लाइफ में एक काली रात की तरह आई है, और ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा दुख मिला है इस चीज़ के कारण, बहुत ही ज़्यादा दुख मिला है, बहुत सफ़र किया है, बहुत लॉसेस हुए हैं इस पर्सन के। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ा तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर होके, बहुत ही ज़्यादा मजबूर होके, पर वो चीज़ करके भी इस पर्सन की लाइफ में वो खुशी नहीं है जो ये सोच रहे थे। मतलब भले ही अपने करियर में अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, भले ही अपने करियर में बहुत ज़्यादा पक्के कदम होने के बावजूद ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पर इनकी जो दिली ख्वाहिशें यहाँ पे पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है इस इंसान को पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है, और हमेशा इस इंसान को पड़ी रहती है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा है उसे और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा पावरफुल बनना है। इनको ऐसा लगता है कि पैसे आने से ये शायद आगे की ज़िंदगी इनकी खुशी खुशी कटेगी, पर मुझे ऐसा लगता है ये ना अपने पास्ट को खुद छोड़ना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्यार अभी बिल्कुल भी नया नहीं है, ये बहुत पक्का प्यार लगता है, और ऐसा लग रहा है कि ये प्यार इतना पुराना है, कम से कम नहीं तो सबका थोड़ा सा एवरेज बता दूं तो ये प्यार 5 साल पुराना है। 5 साल से ज़्यादा ही है, वो तो है ही, बट 5 साल जो मैं बोल रही हूँ वो तो है ही लगभग, ठीक है। तो फिर भी ये पर्सन अपने पास्ट को इतना ज़्यादा जकड़ के बैठे हैं, इतना ज़्यादा ये उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दिल में हमेशा न जाने क्यों आपको लेके ये उम्मीद रहती है, अपनी लव लाइफ को लेके ये उम्मीद रहती है कि जो चीज़ छूट गई है मुझे उसको वापस लेके आना है, और अभी इस वक्त अपने साथ लेके चलना है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गया है, आई मीन 9 ऑफ कप्स आ गया। इसका मतलब विश कार्ड है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि इनकी बहुत सारी विशेज़ है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसको ये पूरा सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप इनकी लाइफ में वापस आओगे। ऐसा लगता है कि इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो रह गई है, और जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ ये करना चाहते हैं, आप ही के साथ बाहर जाना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम में इतने व्यस्त रहते हो कि ये कहीं जाते वाते ना हो, और इनका सपना ये है कि आप ही के साथ दुनिया घूमें, आपको नई नई जगह लेके जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाएं, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का इस पर्सन का मन है। अगर देखोगे द स्टार का कार्ड आ गया है, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब ये है इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है ही कि अगर ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो ये आपके ऊपर खर्च करना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, अगर ये कोई सेविंग कर रहे हैं या कुछ इनके पास पैसे इकट्ठा हो गया है, तो ये ना जाने क्यों ये आप पे खर्च करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। पहले ऐसा दिख रहा है मुझे कि जब इनकी बैचलर लाइफ थी, बैचलर मीन्स हो सकता है अभी भी बैचलर हो, या फिर तब जब ये आपके साथ थे, उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि दोस्त हैं, पार्टी करनी है, बहुत नाइट लाइफ है, इन्जॉय करना है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं। पहले की तरह छोटी मोटी चीज़ों से ही खुश नहीं हो जाते। अगर ये कोई चीज़ बहुत फ्यूचर को लेके अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, रिश्तों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इनमें ना एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आ गई है। झगड़ा लड़ाई अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप इनसे झगड़ोगे भी ना, तो ये पर्सन जो है हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या करेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे तो इनका बदला हुआ अंदाज दिखने वाला है, और ऐसा भी लग रहा है कि जब भी आप लड़ोगे या अलग होने की बात अगर आप सपोज़ बोलते हो, चाहे इनको डराने के लिए सही, तो ये पर्सन हमेशा पैचअप करने की सोचेंगे। ये सोचेंगे कि नहीं यार, हमारा रिश्ता है, हमें इस पर काम करना है, और ये हमेशा के लिए परमानेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे बीच में अब सेपरेशन आ जाएगा या कुछ होगा, या हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, उससे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये जो मिलन है वो हमेशा बरकरार रहे, और आपको ये किसी भी कीमत पर अब आपसे खुद से अलग नहीं होना देना चाहते।
तो ये हमेशा आपको अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, क्योंकि ये जान गए हैं कि एक बार फिर से अगर आप इनकी लाइफ से गए तो ये मान लो कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से अभी सेपरेशन वाला टाइम चल रहा है, जिस प्रकार से इनको दिक्कतों का सामना करने का पड़ रहा है, और एक तरीके से जिस तरीके से दुख ये झेल रहे हैं, जितनी सफरिंग आई है, उन सारी सफरिंग को ये दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। तो आशा करती हूँ ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, इन्होंने आपको क्यों छोड़ा आप जान ही गए हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको भी देखकर और चेकआउट करके ज़रूर जाइएगा। सो डोंट मिस एनी रीडिंग। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।